जमींदार जी, मेरे पति बहुत बीमार है। आप मेरे घर के कागज आपके पास रख लीजिए, लेकिन मुझे पैसे दे दीजिए। डॉक्टर ने कहा है कि इस समय उनका ऑपरेशन करवाना बहुत ही जरूरी है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, लेकिन अगर 1 साल के अंदर तुमने मेरे पैसे नहीं चुकाए तो मैं तुम्हारा घर मेरे नाम करवाऊंगा। तुम्हें इन कागज जात पर पहले अंगूठा लगाना होगा, उस बात ही मैं तुम्हें पैसे दूंगा। ठीक है जमींदार जी, इस समय मेरे पति के जिंदगी के ज्यादा मेरे लिए कुछ भी नहीं है। बताइए मुझे कहाँ अंगूठा लगाना है। तुम इस कोरे कागज पर अपना अंगूठा लगा दो और 1 साल के अंदर पैसे चुका दिए तो इस कागज को फाड़ कर फेंक दूंगा, और अगर नहीं चुका पाई तो तुम्हारा घर को अपने नाम कर लूंगा। जमींदार उस कोरे कागज पर पारो का अंगूठा लगवाने पर पैसे दे देता है। पारो तुरंत ही पैसों को लेकर अस्पताल पहुंच जाती है। डॉक्टर मैडम, मैंने पैसों का इंतजाम कर लिया है और आप मेरे पति का ऑपरेशन शुरू कर दीजिए। ठीक है, लेकिन पहले इन पैसों को काउंटर पर जमा करवा दो, उसके बाद ही मैं ऑपरेशन कर सकती हूँ। अस्पताल के काउंटर पर जाकर पारो 3 लाख जमा कर लेती है। कुछ देर बाद ही डॉक्टर नीली सुरेश का ऑपरेशन करना शुरू कर लेती है और कुछ ही देर में उसका ऑपरेशन हो जाता है। भगवान का शुक्र है, ठीक ठाक से आपका ऑपरेशन हो गया। मुझे तो बहुत चिंता हो रही थी। अब तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो पारो, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। बस कुछ ही दिनों में डॉक्टर मुझे डिस्चार्ज कर देंगे। डॉक्टर कुछ दिन तक सुरेश को अस्पताल में एडमिट रखते हैं। उसके बाद सुरेश को अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है। ऑपरेशन के कुछ महीने बाद सुरेश फिर से काम करना शुरू करता है। पारो भी काम करने उसकी पूरी मदद करती है ताकि सुरेश पर ज्यादा काम का भार ना पड़े। वो दोनों 1 साल के अंदर ही जमींदार जी का सारा कर्जा चुका सके। आज तो खेत में बहुत ज्यादा काम है, मुझे तो भूख लग रही है। तुम खाने के लिए रोटी सब्जी लाए हो क्या? हाँ, मैं रोटी सब्जी लेकर आई हूँ, ये ले लीजिए, आप खा लीजिए। क्या मतलब कि आप खा लीजिए? तुम भी तो खाओ, तुम भी तो मेरे साथ सुबह से काम कर रही हो। नहीं, आज मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा, मन में कुछ अजीब सा हो रहा है। पारो सुरेश से ऐसा कुछ कह रही होती है, तभी अचानक उसे चक्कर आ जाते हैं। अरे पारो, क्या हुआ तुम्हें? अपनी आंखें खोलो। सुरेश पारो के चेहरे पर पानी डालता है, जिससे पारो को होश आता है। पारो के होश में आते ही सूरज उसे डॉक्टर के पास लेकर जाता है, जहां उन्हें पता चलता है कि पारो प्रेग्नेंट है। दोनों ही ये खबर सुनकर बहुत खुश होते हैं और सुरेश पारो के पहले से ही ज्यादा ध्यान रखने लगता है। पारो, अब तुम्हारे प्रेगनेंसी का 9वां महीना लग गया है, इसीलिए तुम मेरे भी पीछे से भी तुम्हारा पूरा ध्यान रखा करो। अगर मैं तुझे काम करके देख लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। डॉक्टर ने तुझे आराम करने के लिए कहा है। ठीक है जी, वैसे भी मुझे किसी भी चीज की ज्यादा चिंता नहीं है। जमींदार के सेठ के भी बस 30,000 ही देने के बाकी हैं। हम जल्दी चुका देंगे और उनसे अपने घर के कागजात उनसे वापस ले आएंगे। हाँ चलो, अब तुम ज्यादा मत सोचो और आराम करो। मुझे शहर जाकर खेतों के लिए कुछ सामान लेकर आना है। जब तक मैं घर आता हूँ तब तक तुम आराम करो। सुरेश शहर से अपने घर लौट रहा होता है, तभी सुरेश को चक्कर आता है, तो सुरेश वहां ही दम तोड़ लेता है। कालू दादा उस रास्ते से उड़ते हुए उनको सूरज दिखता है और वह कालू दादा पारो को आकर सारी बात बताता है। पारो को पता चलते ही उसका जैसा संसार उड़ जाता है। हे भगवान, ये कैसा अन्याय किया आपने मेरे साथ। अभी तक तो मेरा बच्चा भी इस दुनिया में नहीं आया था। आपने तो इस बेचारे को पैदा होने से पहले ही इसके पिता का साया उसके सर से छीन लिया। हे कहते हुए पारो जोर जोर से रोने लगती है कि तभी अचानक उसके पेट में बहुत तेज दर्द होने लगता है। दर्द के मारे वह जोर जोर से कराने लगते हैं। तभी कालू दादा उसे अस्पताल लेकर जाता है, जहां पारो एक बेटे को जन्म देती है। वह अपने बच्चों को लेकर अपने घर आती है। तभी जमींदार अपने पत्नी के साथ उसके घर आ जाता है। घर का सारा सामान बाहर निकाल कर रखो, आज से ही घर मेरे नाम हो गया। हे, आप कैसी बातें कर रहे हो जमींदार जी, मुझ पर थोड़ा सा रहम कीजिए। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने अपने पति को खोया है। मेरा बच्चा अभी इस दुनिया में आया है। मुझे तो सिर्फ आपके 30,000 रुपये तो चुकाने हैं। आपके बाकी पैसे तो सुरेश जी ने चुका ही दिए थे। मुझे ज्यादा ज्ञान मत दो, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, अगर 1 साल के अंदर मेरे पूरे के पूरे पैसे नहीं चुकाए तो उसी दिन तुम्हारा घर अपने नाम करवा लूंगा। अभी 30,000 रुपये बाकी हो या 40,000, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं। ये घर आज से मेरा हो गया। जमींदार पारो के साथ बेईमानी करता है
और सिर्फ 30,000 रुपये समय से ना चुका पाना के कारण वह उसे उसी के घर से निकाल देता है। बेचारी पारो अपने कुछ दिन के बच्चे को लेकर रास्ते पर इधर उधर भटकती रहती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। इसीलिए बेचारी पारो परेशान होकर एक खेत में जाकर बैठती है। हे भगवान, मेरी मदद करो, बेचारा मेरा बच्चा सुबह से भूखा है। भले ही मुझे खाना को कुछ ना मिले, लेकिन मेरे बच्चों के लिए बस मुझे थोड़ा सा दूध मिल जाए। पारो की इतना कहते ही उसके सामने दूध से भरी एक कटोरी आ जाती है, जिसे देखकर पारो पूरी तरह से चौंक जाती है। कैसे हो सकता है? यहाँ तो मेरे अलावा कोई भी नहीं है, तो ही दूध की कटोरी यहाँ कैसे आ गई? पारो सोच रही थी, तभी उसके पास एक भिंडी आ जाती है। डरो मत पारो, दूध का कटोरी मैंने ही रखी है। तुम अभी कह रही थी ना कि तुम्हारा बच्चा बहुत भूखा है, इसलिए दूध मैंने उसके लिए दिया है। तुम इसे ये दूध पिला दो, उसका पेट भर जाएगा। नहीं नहीं, मैं अपने बच्चों को ये दूध नहीं पिलाऊंगी। तुम जरूर कोई भूत हो, वरना भला कोई भिंडी किसी से बात करती है क्या? मैं तो कभी भी भिंडी के आंख और मुंह नहीं देखा। तुम जाओ यहाँ से, मेरे बच्चे से दूर रहो। तुम मुझसे डरो मत पारो, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। तुम जहाँ पर बैठी हो वहाँ पर बहुत सी जादुई भिंडी सब्जियाँ रहती है, और मैं भी उनमें से एक हूँ। जब तक तुम थोड़ी देर पहले भगवान से प्रार्थना कर रही थी तो मैंने तुम्हारी बातों को सुना। तुम्हारी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए, इसलिए मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए आई। अच्छा, क्या तुम सच कह रही हो? हाँ पारो, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पति का देहांत हो गया है और जमींदार ने धोखे से तुम्हारे घर को अपने नाम करवा लिया है, लेकिन तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हें इस तरह बेघर नहीं रहने दूंगी। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छी से घर में चलकर चलूंगी। जादुई भिंडी उसे एक नदी के पास ले जाती है। पारो, उसे खेत में बहुत सी जादुई सब्जियां रहती है, लेकिन हम सिर्फ उन्हीं लोगों को नजर आते हैं जो दिल के अच्छे और मन के साफ होते हैं। मैं तुम्हारे पास आई क्योंकि तुम एक सच्ची इंसान हो। देखो मैं अब कैसे तुम्हारे लिए एक नया घर बनाती हूँ। नहीं जादुई भिंडी, मुझे कहीं नया घर नहीं चाहिए। मेरा पुराना घर तो मेरे लिए बहुत कीमती है। उस घर को मेरे पति ने खून पैसों की कमाई से बनाया था। उस घर से मेरे पति के साथ मेरी सारी यादें जुड़ी है। क्या तुम मेरा घर वापस दिलवा सकती हो? क्यों नहीं पारो, अगर तुम ऐसा चाहती हो तो मैं तुम्हारे लिए ये भी कर दूंगी। चलो मैं तुम्हारे पुराने घर पर चलती हूँ। जादुई भिंडी पारो को अपने जादू से अपने पुराने घर ले जाती है। चलो पारो, मैं तुम्हें तुम्हारा पुराना घर वापस दिलवाती हूँ। जादुई भिंडी पारो के साथ उसके पुराने घर में जाती है, जहाँ जमींदार अकेला बेटा होता है। अपने सामने पारो और भिंडी को देखकर जमींदार हैरान हो जाता है। उस दिन कहा था ना, अब है घर मेरा हो गया है, तो तुम ये क्या कर रही हो? यह अजीब सी भिंडी कौन है? अच्छा, तो मैं तुम्हें अजीब लग रही हूँ? ध्यान से सुनो, ये अजीब सी भिंडी है, एक जादुई भिंडी है जो तुम्हें तुम्हारी कर्म का सबक सिखाएगी। तुमने सिर्फ 30,000 रुपये के लिए बेचारी पारो और उसके छोटे से बच्चे को इस घर से बाहर निकाल दिया। तुम्हारे अंदर तो जरा सी भी दया भावना नहीं है। मैं तुम्हें आखिरी मौका देती हूँ, तुम इस घर को पारो को वापस कर दो। उसके बदले में मैं तुम्हें बचे हुए पैसे भी दे दूंगी। बिल्कुल भी नहीं, मैं इस घर को वापस नहीं करूंगा। मैं इसे 1 साल का समय दिया था, जिसमें इन्हें मेरी रकम को चुका नहीं पाए। अब तुम मेरा दिमाग खराब मत करो और जाओ यहाँ से। मैंने तो तुम्हें एक मौका दिया था, लेकिन लगता है तुम ऐसा नहीं मानोगे। वो कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जादुई डंडे, जल्दी से सामने आओ और इसकी इतनी पिटाई करो कि ये खुद ही पारो को उसका घर वापस लौटा दे। जादुई भिंडी ऐसा कहते ही वहां पर जादुई डंडा आ जाता है, जो जमींदार की खूब पिटाई करता है। दर्द के मारे जमींदार उसे डंडे से बचने के लिए इधर उधर भागने लगता है। माफ कर दो मुझे, माफ कर दो। मैं तुम्हें तुम्हारा घर वापस देता हूँ, लेकिन इस डंडे से मेरा पीछा छोड़ा दो, नहीं तो आज है मुझे पीट पीट कर मेरा कचुम्बर निकाल देगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तक तुम कागजात पर दस्तखत करके घर वापस पारो के नाम नहीं करोगे, तब तक ये डंडा तुझे पिटता ही रहेगा। जादुई भिंडी की यह बात सुनकर जमींदार और ज्यादा डर जाता है। तभी वह जल्दी से घर के कागजात पर दस्तखत करके घर पारो के नाम कर लेता है। अब तो मैंने घर भी उनके नाम कर दिया,
अब तो इस डंडे को रोक दो, मुझे माफ कर दो। जादुई डंडे, अब तुम उसे पीटना बंद कर दो, इसने अब घर पारो के नाम कर दिया है। जादुई भिंडी के इतना कहते ही डंडा जमींदार को पीटना बंद कर लेता है। वह जमींदार धूम दबाकर भाग जाता है। जादुई भिंडी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अगर तुम नहीं होती तो मुझे यह मेरा घर कभी वापस नहीं मिलता। उसने तुम्हारा ही घर बेईमानी से छीना था, इसलिए भगवान ने मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेजा। मैं तुम्हारे लिए रोजगार खोलना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे घर के सामने ही तुम्हारे लिए एक सब्जियों की दुकान खोलूंगी। तुम उसे दुकान पर सब्जियां बेचना, आराम से तुम तुम्हारा घर चला सकूंगी और उसे दुकान पर कभी भी सब्जियां खत्म नहीं होगी, इसलिए तुम्हें खेती करने के लिए कोई चिंता नहीं होगी। अब मेरा जाने का समय हो गया है, मुझे और लोगों की भी मदद करनी है। इतना कहकर जादुई भिंडी वहां से गायब हो जाती है। जादुई भिंडी के जादू से सब्जियों की दुकान से उन दोनों का गुजर बसर भी अच्छी तरह से चलता रहता है और पारो अपने बेटे के साथ अपने घर में शांति से रहती है।